नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप वीआरएम टीवी पर मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। संसद सत्र का आज मंगलवार 2 जुलाई को 7वां दिन रहा। कल राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार की धज्जियां उड़ा दी थी। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा नफरत हिंसा, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। सब हिंदू हैं यहाँ पे, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं, लेकिन चुप हो गए। वहीं मोदी सरकार ने भी उन्हें हिंदू विरोधी करार करने की पूरी कोशिश की। आज दिन भर उसी मामले की गहमागहमी जारी रही। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। वहीं आज राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे और सभापति धनखड़ के बीच जमकर बहस भी हो गई। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुझे बनाने वाली सोनिया गांधी है, ना रमेश बना सकता है, ना आप बना सकता है, जनता ने मुझे बनाया। मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। ना रमेश बना सकता है, ना आप बना सकते हैं, जनता ने मुझे बनाया। इस पर उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने कहा कि मैं उस स्तर पर नहीं आना चाहता। आपको किसने बनाया ये आप जाने। कितने मौके आए जब आपकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा, मैंने आपकी प्रतिष्ठा को बचाया। ये पूरी कवायद आज राज्यसभा में देखने मिली। खड़गे जी, मैं उस स्तर पर नहीं आना चाहता। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। नहीं, सुनिए। नहीं, बैठिए। यू कैन नॉट एवरी टाइम रन डाउन द चेयर, यू कैन नॉट एवरी टाइम शो डिसरिस्पेक्ट टू द चेयर। आप अचानक खड़े होते हैं और कुछ भी कह देते हैं, मेरी बात को समझते भी नहीं है। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री, नेवर खड़गे जी, इन द हिस्ट्री of parliamentary democracy and Rajya Sabha proceedings, there has been such disregard of the chair as from you. You are forcing me, and I have said so on number of occasions. You take it in a manner which is wrong. वहीं राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज चर्चा हुई। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बोलने के लिए आए। अखिलेश यादव ने कहा कि हम बचपन से सुनते आए हैं, होई सोई जो राम रची राखा। अयोध्या की जीत ने इसे साबित कर दिया है। अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है। और हम तो अध्यक्ष महोदय यही सुनते आए हैं, होए वही जो राम रची राखा। यह है उसका फैसला। अध्यक्ष महोदय, होई वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला।
जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने ईवीएम पर भी ठीकरा फोड़ा। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर न कल भरोसा था, न आज है, न कल होगा। हम 80 की 80 सीटें भी अगर यूपी में जीत जाएंगे तो भी हम ईवीएम पर भरोसा नहीं करते। हम ईवीएम से जीतेंगे और ईवीएम को हटाएंगे। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर आज भाषण दिया। क्या रहे उनके भाषण के मुख्य मुद्दे, ये भी देख लेते हैं। मुझे किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। देश ने कल 1 जुलाई को खटाखट दिवस भी मनाया है। एक जुलाई को लोग अपने बैंक अकाउंट चेक कर रहे थे कि 8,500 रुपये आए कि नहीं आए। ये झूठ नैरेटिव का परिणाम देखिए। इसी चुनाव में कांग्रेस ने देशवासियों को गुमराह किया। माताओं बहनों को हर महीने 8,500 रुपये देने का झूठ। इन माताओं के बहनों के दिलों को जो चोट लगी है ना, वो श्राप बन करके ये कांग्रेस को तबाह करने वाली है। मैं आज सभापति जी इस इकोसिस्टम को चेतावनी देता हूं। मैं इस इकोसिस्टम को चेताना चाहता हूं। इकोसिस्टम की जो हरकतें हैं, जिस तरह इकोसिस्टम ने ठान लिया है कि देश की विकास यात्रा को रोक देंगे, देश की प्रगति को डिरेल कर देंगे, मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों से गैर जरूरी बयानबाजी से बचने की सलाह दी है। सभी सांसद देश
सेवा के लिए आए हैं, सदन में अपना आचरण अच्छा करे, सभी सांसद अपने परिवार समेत प्रधानमंत्री संग्रहालय जरूर जाए। ये बात आज किरण रिजिजू ने अपने सांसदों से कही। ये सबके लिए, जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस के एमपी, जैसे कल उनके लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने जो बिहेव किया और जैसे स्पीकर की तरफ में अपना पीठ दिखाता है, फिर नियम के बाहर बोलता है, फिर स्पीकर को ही इंसल्ट करते हैं, तो ऐसा हमारे पार्टी के लोग नहीं करना चाहिए। हमारे एनडीए के सांसदों को ऐसा जो नियम के बाहर काम नहीं करना चाहिए। ये हम सब के लिए सीख है। नहीं, उसमें उसको ये मीटिंग उसके लिए नहीं, ये हमारा अपना एनडीए को किसी प्रकार हम अच्छा काम करें, तालमेल हो, एक हमारा अच्छा पार्लियामेंट परफॉर्मेंस होना चाहिए। ये आपस का एक तालमेल का बहुत अच्छा सकारात्मक बैठक है। वहीं लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण में से कुछ अंश आज हटा दिए गए। राहुल गांधी ने अपने भाषण से हटाए गए अंशों पर कहा कि मोदी जी की दुनिया में सच्चाई को मिटाया भी जा सकता है, लेकिन हकीकत में सच्चाई को मिटाया नहीं जा सकता। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें। अब मुद्दे की बात यह है कि आज देश भर में कुछ दिनों से, जब से 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है, तब से जिस तरह का माहौल बना हुआ है, ये स्पष्ट रूप से इशारा करता है कि अब देश में मजबूत विपक्ष है और मजबूत विपक्ष के साथ ही एनडीए को अपनी सरकार चलानी होगी। संसद में लगातार सत्ता पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता एक दूसरे को घेर रहे हैं। कल जब राहुल गांधी संसद में बोल रहे थे, एक के बाद एक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, हर मंत्री को बोलने की नौबत आन पड़ी थी। उस तरीके का नेता प्रतिपक्ष का भाषण रहा और राहुल गांधी को इस भाषण ने एक गंभीर नेता के रूप में, एक आवाज उठाने वाले नेता के रूप में और नागरिकों के हक में आवाज उठाने वाले नेता के रूप में स्थापित कर दिया है, जिससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। विपक्ष जब मजबूत होगा, सरकार पर भी दबाव रहेगा और आने वाले दिनों में इसके कुछ अच्छे परिणाम जरूर देश पर देखने मिल सकते हैं। आप वीएनएम टीवी पर ये पूरा प्रसारण देख रहे हैं। वीएनएम टीवी जरूर देखते रहे। फेसबुक पेज है हमारा, जरूर शेयर करें। यूट्यूब चैनल है, वहां भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।